गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई एम योर नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर इन दिस चैनल। सो आज मैं आपके लिए तीसरा लेक्चर लेके आई हूँ, डेट इज प्रोकारियोटिक सेल। डेट इज प्रोकारियोटिक सेल। तो लास्ट क्लास में तो हमने पढ़ा ही था, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लिया ही था कि कैसा था प्रोकारियोटिक सेल, कैसा था। उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं थी, कोई मेम्ब्रेन भी नहीं थी उसके पास। ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? फंडामेंटली सिमिलर। ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? फंडामेंटली सिमिलर थी। अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, इसके साइज कैसा हो सकता है? स्मॉलर हो सकता है। और ये मल्टीप्लाई वेरी फास्टली, मल्टीप्लाई वेरी फास्टली। तो हाँ, तो वो तो रही थी अपने दूसरे वाले लेक्चर की क्लास। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 4 टाइप्स के शेप हो सकते हैं इसके पास 4 टाइप्स के शेप्स हो सकते हैं। अब आइए हम लोग आज से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शेप्स 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज बैसिलस। दैट इज रॉड शेप्ड। ये रॉड की तरह लग रहा है ना, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। बैसिलस रॉड शेप्ड। कोकस स्पेरिकल। विब्रियो कोमा शेप्ड। स्पिरिलियम स्पाइरल शेप्ड। हाँ, और फिर यहाँ पे मोटाइल नन मोटाइल। हमें तो नहीं पता कि ये क्या होता है। यहाँ पे हम लोग स्लाइड ऐड करते हैं। क्या था? एक मोटाइल था, एक मोटाइल थी और एक नन मोटाइल थी। मोटाइल जो चल सकता है। जैसे हमारे पास पैर है ना, हम यहाँ से यहाँ चल सकते हैं ना, वैसे ही इसके पास फ्लैजेला होता है। क्या होता है? फ्लैजेला होता है। जैसे हमारे पास पैर, इसके पास फ्लैजेला, जिसकी वजह से ये चल सकता है। और जहाँ पे मोटाइल है, ये चल सकता है, तो फ्लैजेला इसके पास होगा। फ्लैजेला प्रेजेंट। नन मोटाइल है, इसके पास फ्लैज नहीं चल सकता है, तो फ्लैजेला नहीं होगी इसके पास। जो मोटाइल है उसके पास फ्लैजेला है, जैसे हमारे पास पैर है उसके पास फ्लैजेला है, जिससे वो चल सकता है। नन मोटाइल जिसके पास फ्लैजेला नहीं होती, जो नहीं चल सकता है। सो हियर बैसिलस जो होता है ना, उसके वो मोस्ट कॉमन होता है। बैसिलस इज मोस्ट कॉमन। ये मोटाइल भी हो सकता है, फ्लैजेला हो भी सकता है, फ्लैजेला नहीं भी हो सकता। बैसिलस मोस्ट कॉमन, फ्लैजेला हो भी सकता है, फ्लैजेला नहीं भी हो सकता है। कोकस स्पेरिकल। नन मोटाइल इसके पास फ्लैजेला नहीं होगी। विब्रियो कुछ ऐसा शेप्ड होता है इसका। विब्रियो कोमा शेप्ड। ये मोटाइल, ये क्या है? मोटाइल, इसके पास फ्लैजेला होती है। अब आया स्पिरिलियम। क्या आया? स्पिरिलियम। इसका शेप कुछ ऐसे करके होता है कुछ। स्पिरिलियम स्पाइरल शेप्ड। इसके पास क्या होता है? मोटाइल, फ्लैजेला होती है इसके पास, बैसिलस के पास फ्लैजेला हो भी सकती है, फ्लैजेला नहीं भी हो सकती है। कोकस के पास नहीं होती। विब्रियो होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट। स्पिरिलियम फ्लैजेला प्रेजेंट। और पता है ये ना जादू कर सकता है। जादू कैसा जादू कर सकता है? ये अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है, फिर दूसरे से तीसरे फॉर्म में बदल सकता है। शेप चेंजिंग नेचर। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक शेप चेंजिंग नेचर, ये अपना वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज इट शेप फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट इज प्लियोमॉर्फिक। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक। मॉर्फो मतलब फॉर्म,
उसका बाहरी रंग, उसका बाहरी रूप रंग जैसा है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है, एक फॉर्म से अपने दूसरे फॉर्म में बदल सकता है। कोकस है तो स्पिरिलियम में चेंज हो जाएगा, फिर विब्रियो में चेंज हो जाएगा, मतलब अपने बाहरी रंग से वो चेंज हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है वो। ये तो हो गई। अब यहाँ पे हाँ मैंने बोला था ना, क्या प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होती, कोई न्यूक्लियस नहीं होती, पर क्या उसके पास डीएनए भी नहीं होता? हाँ डीएनए होता है ना। अब उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कैसा डीएनए होता है इसके पास, कैसा डीएनए होता है इसके पास। हाँ ये रही बैक्टीरिया, और आपको यहाँ पे 1 एंड ये रही 2, 1 एंड ये रही 2। यहाँ पे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डीएस, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और यही इसका मेन डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए भी हो और न्यूक्लियर डीएनए भी, और यही इसका मेन डीएनए, जीनोमिक डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए होता है, और न्यूक्लियर डीएनए होता है। और इसी को हम लोग जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसी को हम लोग जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये जो डीएनए है इसके पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसके पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये कहाँ पे लाई करता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे लाई करता है? साइटोप्लाज्म में। हाँ और यही इसका मेन डीएनए है, यही इसका जीनोमिक डीएनए है, और यही इसका न्यूक्लियर डीएनए है, और इसी को हम लोग जीनोफोर भी बोलते हैं और हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं और हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं इसको। और जो डीएनए होता है ना वो कैसा होता है? उसके पास कोई कवरिंग नहीं होती, उसके पास कोई कवरिंग नहीं होती है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर कवरिंग नहीं होगी तो उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। Here ये हमारे डीएनए, और ये रही ये क्या थी हमारे पास? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और आपको पता है बेटा, इस डीएनए के अलावा भी इसमें एक सर्कुलर डीएनए होता है, एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और इसे हम लोग क्या नाम दिए? प्लास्मिड। प्लास्मिड दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये स्मॉल होते हैं और ये स्मॉल होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं, और ये मैनी बैक्टीरियाज में मिलते हैं, और ये बहुत सारे बैक्टीरियाज में मिलते हैं। और पता है, वेट इसे समझाती हूँ अच्छे से। जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? एक अच्छी वाली 10 रुपीज़ वाली पेन लेते हैं, और बाकी फिर हाँ 2-3 पेन और एक्स्ट्रा में रखते हैं, 2-3 पेन और एक्स्ट्रा में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ हो सकता है एग्ज़ाम टाइम कुछ हो जाए और वो पेन मेरा ना चले, तो हम लोग एक्स्ट्रा में पेन रखते हैं ना, एक्स्ट्रा में पेन रखते हैं ना। सो लाइक दिस ऑल्सो प्लास्मिड बिल्कुल वैसा ही है, प्लास्मिड भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, अगर ये है तो भी सही है, अगर ये नहीं है तो भी सही है, बट ये मेन है। और पता है बट ये क्या करता है? प्रोवाइड यूनिक फिनोटिपिक
characters to bacteria. Provide unique phenotypic characters to bacteria. phenotype क्या होता है? phenotype मतलब वो बाहर से वो कैसा दिखता है, उस उसका फिजिकल अपीयरेंस, वो बाहर से कैसा दिखता है, वो बाहर से कैसा दिखता है. बैक्टीरिया, इस प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया को फिनोटिपिक कुछ प्रोवाइड यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया. और वो क्या होता है? रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब disease causing life. Plasmid provides unique phenotypic characters to bacteria. Plasmid provides unique phenotypic characters to bacteria, जो कि जिसके वजह से रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स होता है, जिसके वजह से रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं. एंटी अगेंस्ट. Oh, wait 1 minute. AGAINST against. Against disease causing life. एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स? क्योंकि जो डिसीज हमें कॉज किया है उसे मारने के लिए, जो डिसीज हमें हुआ है उसे मारने के लिए, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए. ये तो हो गई मोटाइल फ्लैजिला जिसके पास होगा, नॉन मोटाइल जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा. फिनोटिपिक फिजिकल अपीयरेंस, वो बाहर से कैसा दिखता है, वो बाहर से कैसा है. उसके पास 2 कान है, 2 आँखें हैं. सो फिजिकल अपीयरेंस, वो बाहर से कैसा दिखता है, वो बाहर से कैसा दिखता है. एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट. एंटी मीन्स एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं क्योंकि जो डिसीज हमें कॉज किया है उसे मारने के लिए, जो डिसीज हमें उस बैक्टीरिया को मारने के लिए. So here एक कल्चर प्लेट लेते हैं हम लोग. एक कल्चर प्लेट लिया हमने, उसमें हमने डाला बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी की लैब में होती है ना छोटी सी कांच की प्लेट, उसे लिया हमने, उसमें डाला हमने बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के पास क्या था? प्लाज्मिड. क्या था? प्लाज्मिड. बैक्टीरिया के पास क्या था? प्लाज्मिड. और ये प्लाज्मिड हमें क्या प्रोवाइड करा था? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन. एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन. कल्चर प्लेट ली हमने, उसमें बैक्टीरिया डाला. बैक्टीरिया के पास क्या थी? प्लाज्मिड थी. ये क्या प्रोवाइड करता है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन. तो जैसे ही इसके पास प्लाज्मिड के पास से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, जैसे ही हमने एंटीबायोटिक डाली इसमें, जैसे बैक्टीरिया का अटैक हुआ बॉडी पे, अगर हमने मेडिसिन ली तुरंत वो खत्म हो जाता है. सो यहाँ पे भी तो ऐसा होना चाहिए, बैक्टीरिया को मर जाना चाहिए. बैक्टीरिया को मरना चाहिए क्या? नहीं. हाँ, बट पता है यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि इसके पास ये थी
क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन थी। इनके पास भर भर के बैक्टीरियाज बनने लगे, इनके पास भर भर के बैक्टीरियाज बन गए, इनके पास बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होने लगा। बैक्टीरिया को मरने के बदले यहाँ पे इनका नंबर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे इनका नंबर इंक्रीज हो गया। सो यही हमें बताता है प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है जिसके वजह से ये इसके नंबर इंक्रीज हो गए, जिसके वजह से इसके नंबर इंक्रीज हो गए। बैक्टीरियाज मल्टीप्लाइड हो गए, बैक्टीरियाज मल्टीप्लाइड होते जा रहे थे, मल्टीप्लाइड बैक्टीरिया। सो हियर अब देखते हैं ना सेल इनवेलप, अब देखते हैं सेल इनवेलप। जैसे हमारा घर है, आप मेरे घर आओगे तो क्या ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे, वहाँ पे गेट लगी रहेगी, फिर आप उसे क्रॉस करोगे, फिर मेरे रूम में गेट है, आप उसे क्रॉस करोगे, फिर अंदर आएंगे। सेम वे सेल का इनवेलप होता है। क्या होता है? सेल का इनवेलप होता है, सेल का इनवेलप होता है। जैसे वो मंगाई थी ना वो कश्मीरी वाले बैंगल्स, हाँ उसे अनबॉक्सिंग किया था ना, पहले उसके ऊपर का वो जो भी जहाँ से भी मंगाया उसे ओपन किया था, फिर उसके अंदर जो भी जिस भी चीज़ का हमने ओपनिंग किया था वहाँ पे सेम वे यहाँ पे सेल के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हमें भी तो रील बनानी थी जल्दी से कश्मीरी बैंगल्स पहन के, उसे आप अनबॉक्सिंग किया था ना, सेम वे, जस्ट सेम वे। हियर वन, और हमें तो पता ही था, हमें तो पता ही है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर वाली जो कि प्लांट सेल में होती थी, उसके बाहर वाली क्या थी? सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में होती थी, ये दोनों तो हमने पढ़ा ही था। पर इसके सबसे बाहर वाली लेयर, ग्लाइकोकैलियक्स, क्या होता है? ग्लाइकोकैलियक्स। ये क्या होता है? ये सबसे बाहर वाली होती है, सेल वॉल मिडिल वाली होती है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि इनर वाली होती है। ग्लाइकोकैलियक्स that is outer one, cell wall that is middle one, cell membrane that is inner one. See, cell envelope, जैसे कोई लिफाफा होता है ना, just same way उसको खोलते चलो फिर ना उसके अंदर पैसा आता है। So here also ये ट्राइलेयर्ड होता है। क्या है? ट्राइलेयर्ड, 1 2 3 ट्राइलेयर्ड मेड अप ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर होती है इसमें। ग्लाइकोकैलियक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलियक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। केमिकली कॉम्प्लेक्स, ये तो थोड़ी सी भारी अंग्रेजी है। केमिकली कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड, केमिकली कॉम्प्लेक्स मतलब ये तीनों जो लेयर्स है ना, ये केमिकल्स के बने। 3 लेयर थी और तीनों लेयर्स केमिकल्स के बने, तीनों लेयर्स अलग अलग केमिकल्स के बने हैं और एक दूसरे से एकदम टाइटली बाउंड है, एक दूसरे से एकदम टाइटली चिपके हुए हैं। टाइटली बाउंड लेयर। और 3 लेयर तो थी, डिफरेंट फंक्शन थे, बट दे एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। सब प्रोटेक्शन का ही काम कर रहे थे, 3 लेयर थी, हाँ सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, बट तीनों प्रोटेक्शन करा था। क्या करा था? तीनों प्रोटेक्शन करा था। ग्लाइकोकैलियक्स, फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलियक्स। First one is glycocalyx, that is first layer. ग्लाइको बेटा, ग्लाइको का मतलब क्या होता है? शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट, कैलियक्स का कवरिंग या फिर कोट, जो
होता है, मतलब इसकी जो कवरिंग है ना वो शुगर की बनी हुई है, वो शुगर की बनी हुई है। ग्लाइको शुगर और कार्बोहाइड्रेट, कैलियक्स कवरिंग कोट। ऐसे तो बोल सकते हैं कि शुगर की बनी है, बट अगर थोड़ा डेप्थ में चले, कंपोज्ड ऑफ म्यूको पॉलीसैकेराइड, composed of mucopolysaccharides, composed of mucopolysaccharides, म्यूकस, म्यूकस मतलब स्लाइम होती है ना, आपने देखा है कभी ऐसे 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 ऐसे, लाइक दैट। म्यूकस कैसी होती है? स्लिपरी एक्वेस सॉल्यूशन, स्लिपरी एक्वेस सॉल्यूशन। एंड पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी, पॉलीसैकेराइड्स ग्रुप ऑफ मैनी शुगर, ग्रुप ऑफ मैनी शुगर, बहुत सारे सिंपल शुगर की जुटने की वजह से ये बनता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकस दैट इज स्लिपरी स्लाइम की तरह होता है वो, ग्रुप ऑफ मैनी शुगर, मतलब ये बेसिकली शुगर से बना हुआ है, बेसिकली शुगर से बना हुआ है ये। अब यहाँ पे, और इसका रोल क्या होता है? इसका रोल क्या होता है? रोल प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है। और ये क्या कर सकता है? डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, जैसे हाँ डिफर करता है कंपोजिशन और थिकनेस। जैसे मैं ना कभी कभी नानी घर जाती हूँ, तो वहाँ पे एक मेरी बहन है, सी ऑलवेज यूज्ड टू कुक, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बना के खिलाते रहती है। तो क्या होता है, क्या मतलब हमेशा खिलाती है, तो फिर मैंने एक बार उसे पूछा कि कैसे बनाई ये, कैसे बनाई मतलब, तो उसने बताया कि मैंने ये सब डाला, वो क्या है उसके इंग्रेडिएंट्स बताए उसने, इंग्रेडिएंट्स, और वही उसके खाने का कंपोजिशन बता गया। उसने इंग्रेडिएंट्स बताए और वो उसके खाने का कंपोजिशन बताया हो गया। Different composition and thickness. ओके और ये ना दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लूज दैट इज स्लाइम लेयर, लूज शीट या फिर स्लाइम लेयर, लूज शीट या फिर स्लाइम लेयर। टब भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, कैप्सूल। स्लाइम लेयर कुछ ऐसा 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 स्लाइम सा, और ये हार्ड कैप्सूल, एकदम हार्ड रहेगा ये। एग्जिस्ट कर सकता है दो फॉर्म्स में, लूज दैट इज स्लाइम लेयर, टफ या हार्ड रहेगा तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, टफ या हार्ड रहेगा तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल मिडिल वाली लेयर, सेल वॉल दैट इज मिडिल लेयर। ये किससे बना हुआ था? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो प्रोटीन, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड। पेप्टिडो, पेप्टिडो प्रोटीन, पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन होता है, और प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से। ग्लाइकन पॉलीसैकेराइड्स made up many sugar units, made up of many sugar units, glycan polysaccharides made up of many sugar units। और कौन कौन से शुगर थे इसके पास? दो शुगर थे, दो शुगर थे। नाग नाम, नाग नाम, इसके पास दो शुगर थे, नाग और नाम। नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एंड नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसके पास दो शुगर्स थे, एक की नाग थे, एक नाम थे। और हम लोग इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछे, सिंपल लैंग्वेज में पूछे तो ऐसे बोल सकते हैं, प्रोटीन
शुगर प्लस अमाइनो एसिड, शुगर प्लस अमाइनो एसिड। अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये शुगर प्लस अमाइनो एसिड से बना है। थोड़ा अगर लेवल अप करके बोले तो पेप्टिडोग्लाइकन, तो पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। नाउ हियर ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होते हैं, सबके पास सेल वॉल होते हैं एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। अब सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड शेप, क्योंकि वो रिजिड था ना, सेल वॉल रिजिड था, तो वो क्या करता है? प्रोवाइड शेप करता है, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, उस स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता। एंड हियर जैसे बर्थडे वाला बैलून है, हम लोग क्या उसमें हवा दिए एक टाइम के बाद वो बर्स्ट कर जाएगा। सेम वे जैसे वो होली वाली बैलून होती है ना, एक टाइम के बाद उसमें वाटर जो जाएगा, उसके वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एक टाइम के बाद जब पानी चला जाएगा उसमें, जब वो होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? वो भी बर्स्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, उसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। बट कम्स टू हियर, क्योंकि जब सेल के अंदर जब सेल के अंदर H2O जाएगा स्पेशल डिफ्यूजन से, डेट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी। जब पानी इसके अंदर जाएगा तो ये प्रिवेंट सेल वॉल जो है इसका, वो किससे बचाएगा? प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, फटने से बचा लेगा, ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग के से बचा लेगा, क्योंकि वो बैलून को बचा लेगा, सेल को बचा लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल है। इसके पास, अगर वो बैलून के पास भी सेल वॉल होती तो वो भी बर्स्ट नहीं करता। इसके पास सेल वॉल है, इसके पास सेल वॉल है। जो इसे कोलैप्सिंग और बस्टिंग से बचाता है। सो हियर ये हम लोग कल के टॉपिक में करेंगे। हम लोग अभी जो हम लोगों ने पढ़ा इसे फिर से रिवाइज करेंगे। कम हियर। हाँ, सो हियर प्रोकैरियोटिक कितने शेप्स का होता है? 4 शेप्स का। कितने शेप्स का? 4 शेप्स का। बैसिलस रोड शेप्ड, कोकस स्पेरिकल, विब्रियो कोमा, स्पिरिलियम स्पाइरल। मोस्ट कॉमन होते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। कोकस नॉन मोटाइल, विब्रियो मोटाइल, स्पिरिलियम मोटाइल। शेप ये जो है अपने एक शेप से दूसरे शेप में चेंज कर सकता है, दैट इज प्लियोमॉर्फिक। उसको हम लोग प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। और मॉर्फो मतलब उसका बाहरी रूप रंग, मॉर्फो मतलब उसका बाहरी रूप रंग। मोटाइल जो चल सकता है, जिसके पास फ्लैजिला है। नॉन मोटाइल जिसके पास फ्लैजिला नहीं है, वो नहीं चल सकता है। अब इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए था, यही इसका मेन डीएनए, और जीनोमिक डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए था, दैट इज जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड। और ये कहाँ लाई कर रहा था? ये तो साइटोप्लाज्म में लाई कर रहा था। इसके अलावा डीएनए के अलावा भी हमने देखा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए थी, जैसे कि हम लोग प्लास्मिड बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल था। ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये भी था। ये मैनी बैक्टीरियाज में फाउंड होता है। अगर ये है फिर भी सही है, अगर नहीं है फिर भी सही है। प्रोवाइड यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया, जिसके वजह से रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स हो जाता है। मतलब एंटीबायोटिक्स का इस पर कोई असर नहीं होता,
मोटाइल फ्लैजिला प्रेजेंट, नॉन मोटाइल जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, फिनोटिपिक फिजिकल अपीयरेंस, एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग लाइफ, जो बैक्टीरिया हुआ है उसे मारने के लिए। और डीएनए कैसा था, नेकेड था, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेम वे कमियर, जैसे बैक्टीरिया था उसके पास, उस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड था, क्योंकि प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होते हैं इसके पास, इसके वजह से बैक्टीरिया नहीं मरी, बल्कि इसमें और इसके नंबर्स और इंक्रीज हो गए, इसके नंबर्स और इंक्रीज हो गए बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन इसके मल्टीप्लाइड बैक्टीरियाज बन गए, मल्टीप्लाइड बैक्टीरियाज बन गए। हियर सेल इन्वेलप, ट्राइलेड होता है सेल की कवरिंग, सेल की कवरिंग, ट्राइलेड मेड अप ऑफ 3 लेयर, केमिकली कॉम्प्लेक्स, हर एक लेयर, हर एक लेयर, हर एक केमिकल्स का बना, हर एक अलग अलग केमिकल्स का बना होता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स, टाइटली बाउंड, एक दूसरे से टाइटली चिपके होते हैं। 3 लेयर, डिफरेंट फंक्शन होता है बट एक्ट एज सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट। अंदर वाली तो हमने देखी थी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज इनर वन, उसके बाहर वाली मिडिल लेयर, दैट इज दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल, वो मिडिल थी। सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज आउटर वन, ये भी हो गई। सो पहली वाली ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको शुगर या कार्बोहाइड्रेट, शुगर या कार्बोहाइड्रेट, कैलिक्स मतलब उसकी कवरिंग, कैलिक्स मतलब कवरिंग या कोट, कंपोज्ड ऑफ म्यूको, म्यूको मतलब म्यूकस, दैट इज स्लाइम से ऐसा कुछ, म्यूकस एकदम चिपचिपा सा, म्यूकस स्लिपरी एक्वेस सॉल्यूशन, ग्रुप ऑफ मैनी शुगर पॉलीसैकेराइड्स, ग्रुप ऑफ मैनी शुगर मतलब ये बहुत सारे सिंपल शुगर्स जुड़ के, बहुत सारे सिंपल शुगर्स जुड़ के क्या बनाते हैं, हमारे ग्लाइकोकैलिक्स, हमारे ग्लाइकोकैलिक्स को बना रहे हैं। और ये इसका रोल क्या था, प्रोटेक्टिव था, प्रोटेक्शन दे रहा था, डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। सेम वे ये भी है, एक्सिस्ट इन लूज, 2 फॉर्म्स में एक्सिस्ट कर सकता है, लूज स्लाइम लेयर, लूज स्लाइम लेयर, टफ और हार्ड रहेगा तो कैप्सूल, टफ और हार्ड रहेगा तो कैप्सूल। सेकेंड वन इज सेल वॉल, सेकेंड वन इज सेल वॉल, सेल वॉल किससे बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से, प्रोटीन किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से, ग्लाइकन दैट इज पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकन पॉलीसैकेराइड्स मेड ऑफ मैनी शुगर, मेड अप ऑफ मैनी शुगर। 2 टाइप्स के शुगर थे, नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, यहाँ तक हो गया। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये अमाइनो एसिड और शुगर से बना हुआ है, अमाइनो एसिड और शुगर का बना हुआ है। और अगर थोड़ा लेवल अप करके बोले तो पेप्टिडोग्लाइकन, तो पेप्टिडोग्लाइकन। सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है, सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के पास कोई कवरिंग नहीं होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती है उसके पास। अब आया इसका फंक्शन, प्रोवाइड शेप देता है क्योंकि वो रिजिड होता है, प्रोवाइड उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है और प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, सेल को फटने से बचाएगा, सेल को फटने से बचाएगा। जब वाटर का स्पेशल डिफ्यूजन होगा ऑस्मोसिस के थ्रू तो सेल कहीं कोलैप्स या ब्रस्ट ना कर जाए, इसलिए इसके पास सेल वॉल होती है, इसलिए इसके पास सेल वॉल होती है। स्पेशल डिफ्यूजन, osmosis movement of water, from osmosis क्या होता है, movement of water from higher concentration to lower concentration without any use of energy.
जब पानी इसके अंदर इस स्पेशल डिफ्यूजन से आएगा तो ये फट ना जाए, इसलिए इसके पास सेल वॉल होती है, इसलिए इसके पास सेल वॉल होती है। सो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इससे आगे कल करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम, ऑफ मेसोसोम। सो इसके आगे हम लोग कल करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।